जो भी आए इधर, आहा, 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 ये है गुमराहों का रास्ता। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, मुस्कान झूठी है। इतनी रात पर तुम इधर क्या कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आखिरी ट्रेन आखिरी ट्रेन वो तो कब की चली गई? चली गई। हाँ, मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। रुको रुको, कोशिश मतलब है कि बस और कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है। क्या कोई प्यार का चक्कर है क्या? नहीं ऐसा छोड़ो, वो जा जो भी हो, वो जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हो। क्यों? सही बताया ना मैंने? प्रिया, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से। पर समस्या ये है कि तुम लोग किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करना चाहते हो। आत्महत्या करने के लिए सोचा और चला आया। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका भी कुछ नियम कानून तो है ही ना। हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता इसलिए तो इतनी समस्या। पर डरो मत, तुम जैसे आत्महत्या करने वालों को सहायता देना यही मेरा पवित्र पहल है। मैंने आज तक तो कम से कम हजारों से अधिक लोगों को आत्महत्या करने के लिए सहायता दे चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से मेरा भी कुछ इंतजाम कर दीजिए। कल सुबह तक हो जाएगा। कल सुबह? ये पूछो कौन सी सुबह? तुम्हें तो इंतजार करना ही पड़ेगा। चलो देख ही लेते हैं। रुको, 1, 2, 17। हाँ, कम से कम 20 दिन तो लग ही जाएगा भाई। 20 दिन? हाँ, पर इतना समय क्यों लगेगा? क्योंकि हर दिन केवल एक ही आत्महत्या। उसकी वजह? इसकी वजह बहुत ही उचित है। दिन में मेट्रो 1 घंटा से अधिक बंद नहीं किया जाएगा, वरना मुसीबत आ जाएगी। ऑफिस में लेट, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई चौपट, अगर परीक्षा के दिन हो तो सवाल ही नहीं उठता। यात्री लोग ऐसा तोड़फोड़ करेंगे कि पूरा 1 हफ्ता के लिए मेट्रो बंद हो जाएगा। फिर आएगा प्राइम टाइम का मामला। प्राइम टाइम? ये प्राइम टाइम क्या होता है? प्राइम टाइम भी नहीं मालूम? चला आया आत्महत्या करने के लिए। प्राइम टाइम का मतलब होता है ऑफिस टाइम। सुबह 9 से 11 तक और शाम 5 से 7 तक। ये होता है प्राइम टाइम। अच्छा, ये प्राइम टाइम में आत्महत्या करने से क्या होगा? क्या होगा? अगले दिन हर अखबारों की पहली पन्नों पर तुम्हारे मरने की खबर, और हो सकता है तुम्हारी तस्वीर भी। छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो। ये लो फॉर्म, जल्दी इसे फिलअप करके मेरे पास जमा कर दो। हाँ, ये लो, सिलेबस भी है उधर, देख लो। इतनी बड़ी फॉर्म? हाँ। देखिए, मैं फॉर्म तो भर दूंगा। हाँ। उसके आगे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे पहले रिटन एग्जाम, बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट। रिटन एग्जाम? हाँ। क्या मुझे मरने के लिए एग्जाम भी देना पड़ेगा? अरे भाई, आजकल बिना परीक्षण में कुछ होता है क्या? ये बात तो सच है, पर इतनी बड़ी सिलेबस। देखिए, मैं एग्जाम पास तो कर जाऊंगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर जाओगे। मैं हूं ना। पर 10 साल पहले मैं जब आत्महत्या की थी तब इतना नियम कानून नहीं था। कहाँ गए आप?
अरे बाबा तुम डरो मत, ये काम तुम आसानी से कर लोगी। एक साथ में क्या आएगा? सिलेबस तो तुम्हें मिल ही चुका है। हाँ, वो तो मिल गया है, पर प्रश्न किस तरह के होंगे? MCQ, क्या तुमने कभी एग्जाम ही नहीं दिया? नहीं, वो तो दिया है। नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। हर 3 गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। कुल मिलाकर 110 प्रश्न, और उसमें से तुमको 60% नंबर लाना ही पड़ेगा, वरना तुम अगले पड़ाव पे नहीं जा सकते। और उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव? अच्छा, सब्जेक्टिव में कितने अंक होंगे? सब्जेक्टिव, हाँ 100 अंक, लेकिन 50 अंक का एक निबंध रहेगा जो तुम्हें जरूर पास करना है। मतलब पहले MCQ, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद निबंध। अच्छा, निबंध किस विषय पर आएगा? तुमने जैसे अपने फॉर्म में विकल्प भरे होंगे। मतलब? अरे बाबा, तुम अपना आखिरी सांस कौन सा स्टेशन पे लेना चाहते हो, ये मायने रखता है। वो तो मुझे पता है, मैंने तो विकल्प में रविंद्र सदन स्टेशन को चुना है। क्या? रविंद्र सदन? ओह माय गॉड, तुम्हें और कोई स्टेशन नहीं मिला? अरे क्या तुम इतना कर पाओगे? रविंद्रनाथ स्वयं एक विशाल बड़े विषय है। करीब 5000 विद्यार्थियों ने उनके ऊपर PhD, जिन्हें ना जाने कितने सारे उपाधियां हासिल कर चुके। अब तुम चले उसी स्टेशन को लेने। अच्छा, निबंध क्या रविंद्रनाथ के ऊपर ही आएगा? मैंने कहा ना, 2500 गाने, कहानियां, नृत्य, नाटिका, उसके अलावा आजादी की लड़ाई से लेके देशभक्ति के गान। थोड़ा रुक जाओ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने इस स्टेशन को ही क्यों चुना? मुझे इतना थोड़ी पता था, मुझे लगा आत्महत्या तो सिर्फ एक ही बार करूंगी ना। और रविंद्र सदन मेरा पसंदीदा स्टेशन है। मेरी जिंदगी की कितनी सारी घटनाओं के साथ ये स्टेशन जुड़ा हुआ है। इसी चलते मुझे लगा कि रविंद्र सदन मेरा आत्महत्या करने के लिए आदर्श स्थान होगा। आदर्श स्थान? तुम्हारा तो आत्महत्या करना भी कठिन होगा। कोई दूसरा स्टेशन चुना होता। मैं अंदर आ सकता हूँ? लगता है हाँ। अरे आप कौन? अरे ये अंदर आ सकता हूँ बोल के अंदर चले आए। ये नहीं देख रहे, मैं एक मोहतरमा के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे इस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता है, और आपकी बातों से मुझे ये भी लग रहा है कि मैं भी एग्जाम कभी पास नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने भी विकल्प में रविंद्र सदन स्टेशन को ही चुना। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, पहले MCQ, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद निबंध। अरे मैंने तो मास्टर्स में भी इतना पढ़ाई नहीं किया था। देखिए, मरने के लिए हम लोग इतना नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद आएगा मेडिकल जांच। उसका क्या? मेडिकल जांच? हाँ, क्योंकि कोई भी बीमार व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। आपको सुस्थ शरीर लेके इस पवित्र आत्म बलिदान में शामिल होना है, जैसे मैंने किया था। ये भी मुझे लग रहा है आप लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं, और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे बाबा, इससे डरने की क्या बात है? मरने का बाद तो हम सब भूत ही बन जाएंगे ना। ये भी सही है। अच्छा, एक बात पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने ये आत्महत्या करने का निर्णय क्यों लिया? छोड़िए ना, जाने देते इस बात को। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मुझे तो अभी से लगने लगा है कि नरक भी जरूर इस दुनिया से तो बेहतर ही होगा। आपको क्या लगता है? अरे बाबा, मरने के बाद ऊपर में बैठ के इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त ये भी सही है। पर हमें तो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिल रहा। दूसरा रास्ता भी है। आप लोग मेरे साथ आइए। आप कौन? अरे बाबा, ये सब बात बाद में भी हो सकती है। पहले आप ये जरा कागज पकड़िए। ये क्या है? 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स।
अगर आपके पास और कोई तरीका है तो बताइए। और कोई तरीका? जी हाँ, वही तो बोला मैंने। मतलब दूसरा रास्ता? अरे हाँ, दूसरा रास्ता? मरने के लिए पथरी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरा रास्ता भी है, पर उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। मतलब कोचिंग सेंटर के साथ साथ मैं एक रेपुटेड चीट सप्लायर भी हूँ। अच्छा, तो चीट सप्लाई करके अब तक आपने कितने लोगों को पास करवाया है? क्या? कितने लोगों को? अरे आपके सामने ये सब जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर आपके आमने सामने घूमते रहते हैं, उसको किसने चीट दे के पास करवाया भाई? किसने? मैंने। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। सुनिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास और सीट भी सीमित है। वो जो लीफलेट मैंने आपको दिया हुआ है ना, उसमें मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, जरा चेक कीजिए। अरे दूसरे पेज पे। हाँ ठीक है, तो फिर कॉल कर लेना। तो मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय। कॉल मत करना, रिचार्ज खत्म हो गया है। अरे नहीं यार, व्हाट्सएप कर लेना। वो क्या है ना, कभी कभी परलोक पे कॉल नहीं लगता। ये भी कहाँ फंस गए? और तो कोई दूसरा मिल भी नहीं रहा है जिनसे पूछ सके कि आत्महत्या करने के लिए और कोई उपाय है कि नहीं। क्या आप लोग आत्महत्या करने के कुछ उपाय ढूंढे? वो तो ठीक है, पर आपको कौन? वो छोड़ो, मेरे पास ढेर सारे उपाय हैं। क्या आप लोग आग में जल के मरना पसंद करेंगे? अरे नहीं, इसमें हमारा पूरा शरीर जल जाएगा और हमें मरने में तकलीफ भी होगा। तो फिर नींद की गोली ले लो। हमारे पड़ोसी रामशरण जी कुछ दिन पहले नींद की गोली ली थी, उसके बाद हॉस्पिटल गए, ड्यूटी करके वापस आ गए, फिर रोज ऑफिस जा रहे हैं। तो फिर गले में दस्ती लगा ना। ना गले में काला निशान न पड़ जाएगा। लो कर लो बात। मरने के बाद गले के निशान का क्या काम, बताना जरा। देखिए, अब अगर आपके पास बिना दर्द में मरने की कोई उपाय है तो बताइए। अच्छा, बिना दर्द का। ठीक है, मुझे कुछ दूसरा उपाय ढूंढना होगा। हाँ, हावड़ा में से कूद जा। पानी में गिरने से पहले दिल का दौरा पड़ जाएगा। और अगर दिल का दौरा नहीं पड़ा तो? लो कर लो बात। ये प्रदूषण भरे शहर में दिल का दौरा पड़ना कन्फर्म है। अरे नहीं, हमारा दिल इतना कमजोर नहीं है। मुझे तैरना भी आता है। देखिए, हम लोग बड़े घर के बच्चे हैं, आपके पास अगर और कोई तरीका है तो बताइए। अच्छा, इन लोग ठहरे पूरे घर के बच्चे। ठीक है, मुझे कुछ दूसरा उपाय सोचना होगा। हाँ, इसे क्या कहते हैं? सीनाइड, पुटा। अरे बोलो ना भाई। पोटेशियम साइनाइड। हाँ, पोटेशियम साइनाइड चलेगा। चलेगा मतलब तो दौड़ेगा, पर मिलने में कितना वक्त लगेगा? वक्त की छोड़ो, पैसे की बात बोलो, पैसे की। हाँ, पैसे? कितना पैसा लगेगा? कम से कम 40,000 लगेंगे। हाँ, 40,000? इतना पैसा क्यों लगेगा? लो कर लो बात। पोटेशियम साइनाइड ऐसे थोड़ी ना मिलता है, वो तो काला बाजार से उठाना पड़ता है। फिर जोखिम जो कितना है, फिर कहते हो इतना पैसा। पर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। और पापा से मांगूंगी तो देंगे भी नहीं। ठीक है, रुक जाओ, कुछ दूसरा ही सोचते हैं। आपके पास हाँ, 1 महीने के लिए रुक जाओ। मुफ्त में मरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो कैसे? 1 महीने बाद भगवान का मेला है,
लगता है हम लोगों की पैर के नीचे दबकर मरे। लो सुन लो बाप, इन लोगों को पैसा भी नहीं देना, दर्द भी नहीं देना, चोरे पूरे घर के बच्चे। हाँ, मुझे नहीं लगता इन लोगों से आज धंधा हो पाएगा। सुनो, अगर किस्मत अच्छी हो और चेहरा सलामत रहे तो वायरल हो जाओगे, माइलेज मिलेगा, माइलेज। मैं भी तो ऐसे ही मरती हूँ। ये भी क्या बोल के गई हो? माइलेज। अरे इसमें माइलेज कहाँ से आएगा? अरे माइलेज का इंतजाम हम करेंगे। हम आपका डर कहाँ से आए? मैं नेता हूँ, नेता। अरे भैया, मरना तो एक दिन सबको है, क्यों ना अपनी मौत को अमर बनाई जाए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे आप लोगों को समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। पार्टी के जुलूस के सामने आप लोगों को खड़ा कर दूंगा। उससे क्या होगा? बहुत कुछ। पार्टी के जुलूस को हटाने के लिए पुलिस गोली चलाएगी, और वो गोली आप लोगों को सीने के अंदर और आत्मा बाहर। उसके बाद हमारे पार्टी के लोग हमारे पार्टी के झंडे आप लोगों को शरीर को लपट कर समसमाहट लेके जाएगा। वहाँ पर गन सैल्यूट होगा, तोपों की सलामी दिया जाएगी, वहाँ पर मीडिया होगी, आप लोगों को फोटो उठेगी, फोटो। अरे बबुआ, आप लोग तो रातों रात वायरल हो जाओगे, वायरल। वायरल हो जाओगे, वायरल। और जो गोली हमारा सीने पार करके अंदर चला जाएगा और हमें दर्द भी नहीं होगा। अरे बबुआ, ज्यादा सोचो मत। जुलूस से पहले आप लोगों को दर्द निवारक गोलियों की एक मजबूत खुराक पिलाई जाएगी, उससे आप लोगों को दर्द भी नहीं होगा। डर भी नहीं होगा। जाइए तो यहाँ से अपने पार्टी के लिए दूसरा कोई शहीद ढूंढ लीजिए। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। हाथों में आए हुए लक्ष्मी को पैर से ढके हो। दोबारा सोच लीजिए, मैं फिर आऊंगा। अरे बबुआ, मैं भी तो ऐसे ही मरा था। ये भी फंस गए यार। मुझे भी सच में लग रहा है कि हम लोग आत्महत्या ही नहीं कर पाएंगे। देखिए देखिए, इतना निराश मत होइए। सब बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। कैसे? चलिए चलिए चलिए, किसी ज्योतिष के पास चलते हैं, शायद वही हमें असली मार्ग दिखा सकता है। ज्योतिष? अरे एक बार कोशिश तो करते हैं, चलिए ना। चलिए। ज्योतिष। आओ बेटा आओ, बैठो बैठो, तुम भी बैठो। जरा अपना हाथ दिखाना। मतलब आत्महत्या मतलब इच्छा मृत्यु है? नहीं, पर अभी जो आपने कहा था कि है। देखो बेटा, ये संसार का मोह माया है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब नहीं क्या पता बाद में हो। जरा तुम अपना हाथ दिखाना। वाह, अद्भुत, सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबा? जो तुम चाहो वही होगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उच्च शिक्षा का योग है। और आत्महत्या? बिल्कुल बात नहीं, मुझे उनसे बात करने दो। आप किनसे बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। है वो सर्वशक्तिमान है, उसे सब
टूट गया। फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। एक बार जब तुम हमारे पास आ ही गए तो चिंता की कोई विषय नहीं। मैं तुम्हारी समस्याओं का हल यूं कर दूं, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। थोड़ा तुम थोड़ा हम। बाबा जी अब ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं पैसों की बात कर रहा था मूर्ख। आपका लिंक आया? वो सब तो आता जाता रहेगा, पर ये बताओ कि तुम लोग आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बाबा आप ये सब छोड़िए, अब सिर्फ इतना बताइए कि हम लोग आत्महत्या कर पाएंगे या नहीं? इस रतनलाल की गणना कभी भी गलत नहीं होती। नौकरी होके रहेगी। अजीब मुसीबत है, तब से बोले जा रहे हैं नौकरी होके रहेगी, नौकरी होके रहेगी। अरे नौकरी के बारे में पूछा किसने? मुझे तो लगता है एक नंबर के निकम्मे। अब चलिए तो यहाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बिल्कुल निकम्मे। चलिए सब भाग चलते हैं। क्या मैं निकम्मा हूँ? मरने से पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे दो। मुझे भी सच में लग रहा है कि हम लोग शायद आत्महत्या ही नहीं कर पाएंगे। देखिए ये इतना निराश मत होइए। ये सब भ्रष्ट है। बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि हम दोनों का मकसद अब सिर्फ एक ही है, और वो है आत्महत्या। आत्महत्या, 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 आत्महत्या। अनुशासन में रह के आत्महत्या करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय और अन्याय के बारे में मत सोचिए। अब की जगह लोगों को दिलों में होना चाहिए। बिल्कुल, मरने के बाद भी दुनिया में अपने निशान छोड़ जाना सबसे बड़ी बात है। एक बार कोचिंग सेंटर पर भर्ती हो जाइए, ज्यादा देर मत कीजिए। ये भी सही है कि कैसे भी करके एग्जाम तो पास करना ही है। जो तरीका मैंने कहा है वही सही है। जी हाँ, पोटेशियम साइनाइड, बिना दर्द की मृत्यु। क्या आप लोग इतना पैसा जुटा पाएंगे? जो तरीका मैंने कहा है वो ही सही है। ये भी सही है। नेक काम के लिए गलत रास्ता क्यों चुने? एक बार कह दी ना, आत्महत्या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शायद हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। आप लोग मेरा हाथ थामिए, मैं आप लोग को सुरक्षित परलोक पहुंचा दूंगी। अगर सही दिशा में आत्महत्या करना है तो अब मेरे साथ आइए। मैं आपको परीक्षा पास करवा दूंगी, आप मेरे साथ आइए। लोगों के दिलों में जगह बनाने तो अब मेरा हाथ थामिए। कोई भी गलती मत करना। अरे जो भी करना करो, मेरे पैसे दे दो। मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। क्या निर्णय लिया आपने? मैं दुविधा में हूँ। क्या ये कानून के मुताबिक है? नहीं, शायद ये कानून के मुताबिक नहीं है। आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। आपका बहन आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। आप एक मेधावी स्टूडेंट हैं। लोग तो वैसे ही बोलते हैं। सभी लोग आपको बहुत चाहते हैं। जी हाँ, सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। सुना है तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिली है। एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। इस दुनिया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सोचो अपने माता पिता के बारे में, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। और कुछ मत कहिए। ये विनाशकारी माल चुनने से पहले तुम लोग को शर्म नहीं आई? शायद हम लोग कुछ गलत करने जा रहे थे। ऊपर जाकर क्या जवाब दोगे? मुझे अकेले छोड़ दीजिए। सारी दुनिया आप लोगों को कोसेंगी। क्या आप लोग ये सब सहन कर पाओगे? नहीं, शायद हम लोग ये सब नहीं सहन कर पाएंगे। सोचो, सोचो, सोचो। जीवन समाप्त करने से पहले 100 बार सोचो। तुम लोग आत्महत्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही कहा हम लोगों ने। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
मेरा माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जीना होगा। इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी है। मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना